नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आप सभी लोगों का स्वागत है अपना अलग चैनल पे। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे जितने भी आरआरबी में, रेलवे विभाग में जितनी भी वैकेंसियां हैं उनमें से पूछे जाने वाले क्वेश्चनों पे, जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग इसके पहले 3 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट है आज चैप्टर भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियों के बारे में देखेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? द्रव्यमान कैसी राशि है? अदिश राशि है। द्रव्यमान अदिश राशि है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। अदिश राशि कहलाती हैं जैसे लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, चाल, आवेश आदि। सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, जैसे वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, विस्थापन आदि। किसका केवल परिमाण है, दिशा नहीं? कार्य का केवल परिमाण है, दिशा नहीं। निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है? कार्य में केवल परिमाण होता है। निम्नलिखित इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? शक्ति सदिश नहीं है। जिस भौतिक राशियों में मात्रा, परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं, जैसे बल, संवेग, भार, विस्थापन, त्वरण, बल, आघूर्ण आदि। जबकि ऊर्जा, विद्युत धारा, दूरी, समय, शक्ति, द्रव्यमान आदि अदिश राशियाँ हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? विद्युत प्रवाह। विद्युत प्रवाह वेक्टर मात्रा नहीं है। जिस भौतिक राशि में मात्रा, परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं, जैसे वेग, बल, संवेग इत्यादि। जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं, जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन इत्यादि। एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? दाब। दाब एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण तो पाया जाता है परंतु दिशा नहीं होती है। जबकि बल, विस्थापन और संवेग ये सभी सदिश राशि हैं क्योंकि इनमें दिशा व परिमाण दोनों होता है। सबसे उचित विकल्प चुनें। संवेग में क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों होता है। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं क्योंकि संवेग एक सदिश राशि है। सदिश वेक्टर राशि का उदाहरण है वेग। ऐसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशि कहते हैं, जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण आदि। जबकि द्रव्यमान, ताप, लंबाई, चाल अदिश राशि है। एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि है? विस्थापन। जिन भौतिक राशियों में परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होती उसे अदिश राशि कहा जाता है, जबकि जिनमें परिमाण व दिशा दोनों होती है सदिश राशि कहलाती है। विस्थापन एक सदिश राशि है, जबकि कार्य, ऊर्जा, गति आदि अदिश राशियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? वेग। सदिश राशियाँ वे राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है सदिश राशियाँ कहलाती हैं, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, आवेग, विद्युत, संवेग आदि। अदिश राशियाँ वे राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, अदिश राशियाँ कहलाती हैं, जैसे द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, दाब, कार्य, शक्ति, ताप, आयतन, विभव आदि। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? बल और त्वरण की। बल तथा त्वरण की दिशा हमेशा एक समान होती है। जिन भौतिक राशियों में परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होती है उन्हें सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण बल, त्वरण, वेग, संवेग इत्यादि। जिन भौतिक राशियों में सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं, जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन इत्यादि। कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को क्या कहा जाता है? सदिश राशि कहा जाता है।
कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को सदिश राशि कहा जाता है। सदिश राशियों के उदाहरण हैं वेग, बल, संवेग आदि। जिन भौतिक राशियों को निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं, जैसे समय, चाल, द्रव्यमान आदि। निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है? संवेग में। संवेग एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। द्रव्यमान, दूरी और चाल एक अदिश राशि है क्योंकि इनमें केवल परिमाण होता है। निम्न में से अदिश राशि नहीं है बल। बल एक सदिश भौतिक राशि है क्योंकि बल को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं बल की दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है। सदिश राशि बल, त्वरण, वेग, विस्थापन इत्यादि। अदिश राशि कार्य, समय, दूरी, धारा आदि। कार्य में कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। कार्य में कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। नेक्स्ट है यांत्रिकी। वो चैप्टर खत्म हो गया। अगला चैप्टर है यांत्रिकी। निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? बंदूक की एक चली हुई गोली। किसी भी वस्तु को कार्य करने के लिए बल और बल की दिशा में विस्थापित दूरी की आवश्यकता होती है। विकल्प बी में न्यूटन की गति का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम लागू होता है, जो बंदूक की निकली गोली को अधिक दूर तक विस्थापित करता है। अतः बंदूक से निकली गोली अधिक कार्य कर सकती है। 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच की दूरी 60 अंश। कैसे करना है? दिया है F बराबर बल बराबर 20 न्यूटन का, D बराबर 2 मीटर है, W बराबर 20 जूल है। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ठीक है, 20 × 20 cos थीटा। ये करने के बाद cos थीटा की वैल्यू 60 अंश, थीटा बराबर 60 अंश। एक पोर्टर ज़मीन से 12 kg सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। W बराबर mgh का जहाँ सूत्र लगाएंगे 180 जूल आ जाएगा। यदि एक हवाई जहाज़ 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है तो लागू किया बल कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन का। किया गया कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी। ठीक है, जैसे आप मान रखेंगे 5 यूनिट आ जाएगा, 5 न्यूटन। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने पर, ठीक है, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु को उठाने में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? W बराबर mgh फार्मूला लगा दीजिए, आ जाएगा। W बराबर -98 जूल। एक कुली ज़मीन से 20 kg का सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना कीजिए। तो W बराबर mgh, इसमें भी सूत्र लगाइएगा, 400 जूल इसका आंसर आ जाएगा। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 यूनिट बल की द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा W बराबर FD। कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। इसका राइट आंसर 0 जूल। ठीक है, एक वस्तु बल लगने के बावजूद भी किया गया है, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया है कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या हो?
शून्य हो। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। अतः स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर बल लगाने के बाद भी किया गया कार्य शून्य है, तो इसका मतलब यह है कि उसमें कोई विस्थापन नहीं है, अर्थात विस्थापन शून्य है। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई पर रखता है। 12 दूनी 24 हो जाएगा। W बराबर mg रखेंगे, 120 गुणे 2 करेंगे, 240 जूल आ जाएगा। नेक्स्ट है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा। भौतिकी में ऊर्जा वस्तुओं का एक गुण है जो कि अन्य वस्तुओं के स्थानांतरित की जा सकती है या ऊर्जा को विभिन्न रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है। मुख्य रूप से किसी वस्तु अथवा कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा ना तो स्थान घेरती है और ना ही ऊर्जा को हम देख सकते हैं। ऊर्जा की एसआई इकाई जूल होती है। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। अतः जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यदि हम कार्य का मान धनात्मक हो तो निकाय पर हो रहे कार्य पर ऊर्जा में वृद्धि होगी। निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जा सकता है? कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, अतः इससे स्पष्ट है कि भार बल नीचे की ओर लग रहा है, परंतु उस दिशा में विस्थापन शून्य है। अतः कपिल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जबकि विस्थापन बल की दिशा में होता है। जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण क्या है? 90 अंश है। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण 90 अंश होता है। W बराबर FD cos थीटा, ठीक है, थीटा बराबर 90 अंश। cos 0 का मान 90 अंश के बराबर होता है। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा? 90 अंश होगा। एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। कुली 500 न्यूटन का भार उठाकर 100 मीटर चलता है, उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य है क्योंकि बल एवं विस्थापन के बीच का कोण 90 अंश है। W बराबर FD cos थीटा। निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। इस मामले में कोई कार्य नहीं हो रहा क्योंकि वस्तु का विस्थापन लगने वाले बल की दिशा के लंबवत है। W बराबर 0 अर्थात शून्य। 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 80 जूल। दिया है लगने वाला बल F बराबर 20 न्यूटन, विस्थापन 4 मीटर, अतः किया गया कार्य W बराबर FD 20 गुणे 4 80 जूल। एक मजदूर भूमि से 15 किलोग्राम का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना कीजिए। 150 जूल। W बराबर mgh जहाँ लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। कार्य होता है यदि 190 नंबर सवाल। कार्य होता है यदि क्या है? यदि ऊर्जा है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि किसी भी वस्तु की ऊर्जा में वह तो वस्तु कार्य कर सकता है, कार्य में केवल परिमाण होता है तथा कोई दिशा नहीं होती। ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक जूल है। 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होती है।
ऊर्जा का बड़ा मात्रक किलो जूल होता है। 1 किलो जूल बराबर होता है 1000 जूल के। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल की दिशा में किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। W बराबर Ft इंटू 0 हो जाएगा। ठीक है। यदि विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के अनुदिश प्रयुक्त हो, थीटा बराबर 0 हो तो अधिकतम, तथा यदि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो कार्य ऋणात्मक होता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर। किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। भौतिकी में कार्य का अर्थ निम्नवत है। बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया कार्य कहलाती है। इस प्रकार कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। अतः कार्य की परिभाषा स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य बल तथा विस्थापन पर निर्भर होता है, न कि वस्तु के द्रव्यमान पर। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर। निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? एक 195 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक कार्य कर सकता है? एक चली हुई गोली। अगला है, अन्य विकल्प में प्रयुक्त वेग का मान कम है लेकिन चली गई गोली का वेग अधिक होने के कारण गतिज ऊर्जा का मान औरों से अधिक होगा, अतः कार्य भी अधिकतम होगा। एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। ए बराबर 120 जूल। द्रव्यमान है 10 किलोग्राम, ऊंचाई है 1.2 मीटर, गुरुत्वीय त्वरण है 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद कार्य बराबर होता है mgh। आप रखेंगे तो 120 जूल मान आ जाएगा। 197 कार्य क्या कहलाता है? कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। किसी वस्तु पर किए गए कार्य का माप बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर अथवा जूल है। यह एक अदिश राशि है। देखिए, ये जो सवाल है इनमें सिर्फ एक ही सूत्र रखना है, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। यदि F बराबर 0 है, इसलिए किए गए कार्य क्या हो जाएगा? वो भी 0 हो जाएगा। एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। W बराबर mgh। ठीक है, सूत्र रखेंगे तो 180 जूल आ जाएगा। एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य होगा 125 जूल। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन उसे स्थापित करने में विफल रहे तो कार्य क्या कहलाता है? बिल्कुल कोई कार्य नहीं हुआ है। क्या कहलाएगा? बिल्कुल कोई कार्य नहीं हुआ है। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो वह बिल्कुल कोई कार्य नहीं करता है। यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 48 जूल हो जाएगा। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। कार्य की परिभाषा के अनुसार किया गया कार्य बल तथा वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। W बराबर होता है Fs cos थीटा। अतः स्पष्ट है कि एक पिंड द्वारा किया गया कार्य वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। कार्य वस्तु पर लगाए गए बल वस्तु के विस्थापन तथा बल
एवं विस्थापन के बीच बने कोण पर निर्भर करता है। कार्य एक अदिश राशि है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? वस्तु के आरंभिक वेग पर निर्भर करता है। किसके न होने के पर किया गया कार्य शून्य होता है? विस्थापन न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। कार्य हुआ है ऐसे कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। उनमें से एक वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। उसमें से एक है कि वस्तु का विस्थापन अवश्य होना चाहिए। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। कार्य का गुणनफल क्या है? बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। कार्य किस पर निर्भर करता है? बल और विस्थापन पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? क्वेश्चन कह रहा है किस पर निर्भर नहीं करता है? संवेग पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के संवेग पर निर्भर नहीं करता है। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? किया गया कार्य। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम को रूप में दर्शाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कार्य कहा जाता है। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा का अनुभव करता है। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब वह पिंड पर एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 अंश किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को विस्थापित कर दिया जाए तो कहा जाएगा कि कार्य हुआ है। यदि लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच 90 अंश है तो किया गया कार्य शून्य होगा। W बराबर Fs cos थीटा। ठीक है। जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 अंश हो तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती है। एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है तो उसके द्वारा भार समान किए गए काम की गणना कीजिए। इसमें आप एक सूत्र वही लगा देंगे, W बराबर mgh। आंसर आ जाएगा 110 जूल। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य होगा ऋणात्मक। जब गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हवा का सामना करती है तब हवा द्वारा कार्य पर लगाया गया बल कार के विस्थापन के विपरीत कार्य करता है और लगाए गए बल की दिशा तथा वस्तु के विस्थापन के बीच का कोण 180 अंश है, अर्थात W बराबर FD cos थीटा। cos का थीटा का मान हो जाएगा 180 अंश। W बराबर -FD हो जाएगा ऋणात्मक, इसलिए कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। यदि G बराबर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य भार है 200 न्यूटन का, ऊंचाई है 2 मीटर। लड़की द्वारा किया गया कार्य बराबर भार गुणे ऊंचाई 200 गुणे 2 400 जूल हो जाएगा। यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। W बराबर बल गुणे विस्थापन कितना आ जाएगा? 7,50,000 जूल।
ठीक है। इसी तरह ये भी W बराबर FD, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन का सूत्र लगाइए, आ जाएगा। न्यूमेरिकल को छोड़ रहे हैं कुछ। किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे क्या कहा जाता है? कोई कार्य नहीं हुआ है। किसी वस्तु पर बल लगाने से अगर वह गतिशील नहीं हुई है तो किया गया कार्य शून्य होगा। यदि विस्थापन शून्य है तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य भी शून्य होगा। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी दीवार को धक्का देता है और वह दीवार स्थिर रहती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य होगा। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है? कार्य की दिशा होती है। कार्य एक अदिश राशि है, अर्थात अदिश राशि में कार्य में परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं होती है। एक बस 4 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है। बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है। बस द्वारा तय की गई दूरी क्या है? W बराबर FD सूत्र लगाइए, जिसमें से D का मान पूछ रखा है, कार्य का मान दे रखा है और बल का मान दे रखा है। जैसे आप भाग देंगे 0.5 मीटर जाएगा। ठीक है। इसके बाद 229 नंबर, यदि एक माल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्राली को खींचता है जिससे ट्राली 30 मीटर विस्थापित होती है तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। एक ही सूत्र है, W बराबर FD। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 1500 जूल आ जाएगा। एक कुली भूमि से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए। जैसे आप 20 दूनी 40, कितना हो जाएगा? 400 जूल। 10 का गुणा और कर देंगे तो W बराबर mgh वाला फार्मूले से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो पे। इसके आगे की कड़ी को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।